हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक आईपीओ के बारे में डिटेल में यहाँ पे बातचीत यहाँ पे होने वाली है। एंड एक मेन बोर्ड आईपीओ हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर देखा गया तो ये आईपीओ काफ़ी डिसेंट आईपीओ देखने को मिल रहा है। एंड काफ़ी अच्छा खासा हम लोग को यहाँ पे मतलब भर भर के एप्लीकेशंस भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। ऑलरेडी अगर देखा गया तो एप्लीकेशंस भर भर के आते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल ही चुके हैं। सो डेफिनेटली आईपीओ में जब भी हम लोग जाते हैं तो दो ही चीज़ होती है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म, मतलब एक ही चीज़ होती है भाई, क्या लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ ट्राई करना चाहिए। तो ये पॉइंट तो मैंने मेरे साइड से आपको ऑलरेडी सिखा के रखा हुआ है कि इनिशियल स्टेज पे मैक्सिमम लोग लिस्टिंग गेन के लिए जाते हैं, वही ठीक रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आराम से शेयर प्राइस को या फिर आप कह सकते हैं कंपनी के बाद में जो क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं उनको देखकर आप आराम से डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत यहाँ पे होती नहीं है। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या चल रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ों को हम लोग प्लस माइनस पॉइंट को कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। किस आईपीओ की यहाँ पे बात हो रही है, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले विभोर स्टील ट्यूब आईपीओ की। यस, सो विभोर स्टील ट्यूब आईपीओ की अगर हम बात करें, आपको पता है जो अच्छे आईपीओ होते हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, इसी को हम लोग अभी डिटेल में यहाँ पे जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे कि कंपनी है क्या। तो नाम से ही पता चल जाता है, विभोर स्टील ट्यूब लिमिटेड। तो स्टील से रिलेटेड ही हम लोग को इनका काम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ट्यूब स्टील जो रहते हैं, ठीक है, एपीएल अपोलो की अगर हम बात करें तो वैसा ही कुछ इनका भी बिजनेस देखने को मिल जाता है। 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। सो विभोर स्टील ट्यूब लिमिटेड मैन्युफैक्चर, उसी के साथ साथ एक्सपोर्ट एंड सप्लाई द स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स टू वेरियस हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो जैसा नाम है वैसा ही काम भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन कंपनी का कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यहाँ पे उन्होंने शेयर किया, जहाँ पे उन्होंने बताया उनके जो पाइप्स है, अलग अलग टाइप के पाइप्स होते हैं, जैसे कि कुछ वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए है, ऑयल गैस नॉन टॉक्सिक सप्लाईज जो रहते हैं उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देन उसी के साथ साथ कुछ ऐसे प्रकार के पाइप्स है जो कि एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका एप्लीकेशन किया जाता है, उससे रिलेटेड भी वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हम लोग को ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग कंपनी के अलग अलग टाइप्स की बात करें, जैसे कि स्क्वायर रेक्टेंगुलर फॉर्म जो रहता है वो भी कंपनी यहाँ पे बनाती है। उसी के साथ साथ प्रीमियर पेंटेड पाइप्स की अगर हम लोग बात करें, वो भी कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर उसी के साथ साथ आखिरी अगर हम लोग बात करें तो क्रैश बैरियर फॉर द एप्लीकेशन इन रेलवेज, हाईवेज एंड रोड्स, इसके लिए भी जो पाइप्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, जितना भी ये जो बिजनेस है कंपनी का वो उन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड करके यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी, तो यहाँ पे दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी के देखने को मिल जाती है। सो एक है महाराष्ट्र में, एक है तेलंगाना में। एंड जो कंपनी का वेयर हाउस है वो हम लोग को हरियाणा में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड एम्प्लॉयज़ की बात करें तो लगभग कंपनी के पास ऑलमोस्ट 650 परमानेंट एम्प्लॉयज़ फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से, फिलहाल का सिचुएशन मतलब 24 जनवरी 2024 तक का जो डेटा अवेलेबल था उस हिसाब से इतने परमानेंट एम्प्लॉयज़ देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर इंटरेस्टेड होगा ही तो कंपनी के थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स यहाँ पे देख लेता है। तो फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो मार्च और सितंबर, मतलब ये केवल 6 महीने का डेटा है, इसको डायरेक्टली कंपेयर मत कर लेना। बट फिर भी असेट्स की बात करें 172, 248 करोड़, 293 करोड़, ऑलमोस्ट 325 करोड़ के असेट्स देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 511 करोड़, 800 करोड़, 1100 करोड़। एंड ये तो 6 महीने का ही रेवेन्यू है, 500 करोड़ के आसपास, मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। डबल करेंगे तो ऑलमोस्ट जैसे कि लास्ट टाइम था 1000 प्लस का, वैसा रेवेन्यू इस साल भी हम लोग को देखने को शायद से मिल सकता है, मतलब 23 की बात करें प्रीवियस फाइनेंस के हिसाब से। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की बात करें तो 69 लैक्स का प्रॉफिट था, फिर 11 सवा 11, फिर 21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अभी 6 महीने की अगर हम बात करें तो 8 साढ़े 8 करोड़ का प्रॉफिट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें 60, 70, 90, 100 प्लस की नेटवर्थ है। एंड कर्जे की बात करें तो 58 करोड़, 100 करोड़, 126, 160 करोड़ का कर्जा भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। छोटी कंपनी है तो भाई कर्जा तो लेकर यहाँ पे चलना पड़ता ही है, थोड़ी ना कंपनी पहले से ही डेट फ्री यहाँ पे रहेगी करके। एंड इस प्रकार के जो बिजनेस रहते हैं काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर हम लोग को कर्जा देखने को मिल जाता है। देन कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं 25% से ज़्यादा है। कैपिटल एम्प्लॉयड की भी अगर हम बात करें तो 16.5% से के आसपास ही हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिला है। डेप्ट टू इक्विटी 1+ हम लोग को फिलहाल देखने को मिला है। अभी छोटे कंपनी से तो इनमें रिस्क तो ज़्यादा ही होती है, ठीक है, यही हम लोग को सारी चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिल जाती है। एंड देन अगर हम लोग बात करें तो कंपनी भाई आईपीओ क्यों लेकर आ रही है, सो उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने सामने रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए इनको पैसा यहाँ पे चाहिए। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ठीक है, ये तो एज यूजुअल आखिरी पॉइंट में हमेशा लिखा जाता ही है। देन अभी आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कुछ डिटेल्स को जानने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। जैसे कि 13 तारीख, जो कि ऑलरेडी आज के दिन की बात करें आईपीओ तो स्टार्ट हो चुका है, 15 तारीख को यहाँ पे क्लोज होगा। हम पहले दिन तो कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, ये एक
नॉर्मल चीज़ होती है, मतलब जितना लेट करेंगे उतना अच्छा है। बट लेट का अर्थ ये भी नहीं कि 15 तारीख को एकदम ही आखिर के चंद कुछ घंटे में अप्लाई करो करके। सेफेस्ट ऑप्शन होता है कि चलो मिडल वे, मतलब कल के दिन 14 तारीख, ये बेस्ट अगर हो सकता है, या फिर 15 तारीख को अगर करने हैं तो जितना हो सके अर्लियर स्टेज पे सुबह सुबह अप्लाई करोगे तो ठीक रहेगा। इन केस अगर कोई मिस्टेक होता है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, टेक्निकल ग्लिचेस होंगे तो माइट भी आप उसको साथ डील कर सकते हो, ठीक है। ये यूजुअली एक्सपीरियंस से ये चीज़ें हम लोग को समझ में और सीखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे तो 10 का फेस वैल्यू देखने को मिला है। प्राइस बैंड 140 से 151 है, अभी तो आपको पता ही है 151 ही रहेगा कट ऑफ प्राइस के हिसाब से। लॉट साइज है 99 शेयर्स का। इशू साइज बहुत ही छोटा है, केवल 72 करोड़ का ही आईपीओ हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा हाथ लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, और पूरा फ्रेश इशू, ये एक अच्छी बात हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। बुक बिल्डिंग है, 2 प्राइस बैंड देखने को मिले थे। एनएससी बीएससी के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। यस, छोटा आईपीओ 72 करोड़ का है, बट स्टिल एनएससी एंड बीएससी के ऊपर ही ये लिस्ट होने वाला है, मतलब ये कोई एसएमई आईपीओ नहीं है। रिजर्वेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर जैसे कि आपको पता है एंकर इन्वेस्टर के लिए ठीक है 30% है, क्यूआईबी के लिए 20% के आसपास है। देन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें यहाँ पे तो बिग एचएनए के लिए यहाँ पे लगभग 10% के आसपास है, स्मॉल के लिए 4.5% के 5% के आसपास है, राउंडेड पकड़ लेना। रिटेल कैटेगरी के लिए बात करें तो ऑलमोस्ट 35 के आसपास रफली डेटा देखने को मिला है। देन एम्प्लॉइज़ के लिए थोड़ा बहुत रखा हुआ है, ठीक है। ये शेयर मतलब जो होल्डिंग का जो हम लोग को रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है वो भी हम लोगों ने फिलहाल तो अभी देख लिया। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सो टाइम टेबल वापस देख सकते हैं, 13 तारीख को ओपन, 15 तारीख को क्लोज हो जाएगा, 16 तारीख को पता चलेगा भाई कि किसको यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है करके, ठीक है। कभी कभी लेट नाइट तक नहीं होता है तो 17 को भी आ जाता है। 19 तारीख को क्या हो जाएगा, रिफंड यहाँ पे हो जाएगा, और जिसकी किस्मत चमकी होगी तो उसको ये अकाउंट में शेयर क्रेडिट यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी ये हम लोग को चीज़ किस्मत वाली तो अलॉटमेंट के दिन ही पता चलेगी, बट एनीवेज। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो लिस्टिंग 20 तारीख को होते हुए देखने को मिलने वाले, मतलब एक और कंपनी शेयर बाजार में यहाँ पे आ जाएगी। एंड यूपीआई के थ्रू अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो 15 तारीख आपको पता ही है भाई 5 बजे तक का टाइम रहता है। उसके पहले तो भाई अप्लाई कर देना, मतलब मैंडेट को अप्रूव यहाँ पे कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन ही गायब हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अगेन जो फॉर्मेलिटी रहती है, रिटेल कैटेगरी यहाँ पे 15,000 के हिसाब से एक है मिनिमम। देन अगर आप यहाँ पे रिटेल कैटेगरी आपको पता है मैक्सिमम 13 का लॉट देखने को मिलेगा, कोई सेंस बनता है नहीं क्योंकि ओवर सब्सक्राइब भी होते हुए देखने को मिल जाएगा, शायद से आज के दिन हो भी चुका होगा, ठीक है। देन सेम स्मॉल कैटेगरी में भी यही है, स्मॉल एचएनआई की बात करें तो मिनिमम जाना ही सेंसिबल बात होती है। मैक्सिमम के लिए जाओगे तो क्या कोई पाप लगेगा, नहीं। अगर आपका नाम भी आ जाता है तो आपको कोई 66 यहाँ पे शेयर्स मतलब लॉट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं नहीं, आपको मिनिमम ही लॉट यहाँ पे मिलने वाले। सेम थिंग एप्लीकेबल फॉर द रिटेल ऑल्सो, ठीक है। एंड बिग एचएनआई की अगर हम बात करें तो 67 666 6633 के हिसाब से आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। अगर यहाँ पे भी ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो स्मॉल एचएनआई वाले ही अल्टीमेटली यही चीज़ हमारे हाथ में यहाँ पे लग जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फॉर्मेलिटी वो सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे 98% फिलहाल तो प्रमोटर के पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद तो आपको बताइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्रे मार्केट प्रीमियम। हाँ, फॉर्मेलिटी के हिसाब से सभी, और ये बोलने वाली तो बात होती है कि सिर्फ ग्रे मार्केट देखकर निवेश करना गलत बात होता है, बट हाँ अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो भाई 95% प्लस प्रोबेबिलिटी निकल कर आती है। जैसा जीएमपी होता है वैसा ही कुछ लिस्टिंग देखने को मिल जाता है। ये कोई गारंटी तो नहीं होता है, बट उसी के आसपास चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाती है। सो क्या चल रहा है इसका जीएमपी, तो जीएमपी आप देख सकते हो दोस्तों 80% के आसपास जीएमपी चलते हुए देखने को मिल रहा है। आप नाम देख सकते हो, विबोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ, ठीक है। एंड सब्सक्राइब भी आप देख सकते हो, ज़बरदस्त हम लोग को सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड धूम धड़ाकेदार हम लोग को सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। छोटा साइज भी है एंड जीएमपी भी आप देख सकते हैं 80% के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, बड़े बड़े लेवल पे रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं। बट एक बात याद रखना कि रिटेल कैटेगरी में 35% के आसपास कोटा रखा हुआ है। देन एचएनआई कैटेगरी में जाओगे तो बिग के लिए भी थोड़ा है और स्मॉल के लिए तो काफ़ी छोटा है, केवल 5% यहाँ पे रखा हुआ है। सो काफ़ी भीड़ यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। अभी जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसी को आईपीओ यहाँ पे लगेगा, हम ऐसा भी कह सकते हैं। एंड फिलहाल तो 80% का जीएमपी नज़र आ रहा है। अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा उथल पुथल अगर नहीं हुआ तो क्या बता, ज़्यादा डिमांड के चलते ये डबल भी होने के चांसेस हो सकते हैं, बट ये कोई गारंटी नहीं होती है। ये जस्ट एक आपको एक ऐसी बात यहाँ पे बता रहा हूँ। बट फिलहाल अगर मतलब अभी के अभी अगर ये लिस्ट होता तो 79 to 80% का लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब जिसको भी आईपीओ लगने वाला है कमाल की किस्मत उसकी चमकने वाली है, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। अगेन कहना चाहूँगा ये एक मिस्टेक काफ़ी सारे लोग करते हैं, खास करके बिगनर, उनको आईपीओ नहीं लगता है तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो वो क्या कर लेते हैं, जिस दिन लिस्टिंग होता है मतलब ओपन मार्केट में जाके ब्लाइंडली खरीद लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई रॉकेट बन जाएगा करके, बन गया तो भाई वो तुक्केबाजी हो गई, और नहीं बन गया तो बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है।
अगर हम लोग यहाँ पे सेबी की भी बात करें तो उन्होंने भी ये वार्निंग दी थी कि अगर आपको जाने ही आईपीओ आपको नहीं लगता है तो उसके बाद आराम से आप उस कंपनी के एटलीस्ट 2 क्वार्टर तो चेक कीजिए एंड प्राइस को स्टेबलाइज होने दीजिए। मतलब बोलते हैं ना चार्ट पैटर्न कैसे होता है, एकदम ही एक्सट्रीमली तेज रहता है या फिर नीचे, फिर उसके बाद कंसोलिडेट होता है, उसके बाद आराम से डिसीजन लीजिएगा। जैसे कि अभी देखिए टाटा टेक्नोलॉजी आराम से चल रहा है, अभी आप आराम से वहाँ पे ठंडे दिमाग से डिसीजन ले सकते हो कि जाना है कि नहीं। ठीक है, तो इमोशंस के थ्रू मतलब बोलते हैं ना किसी में भी निवेश करके फंसना नहीं होता है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो आईपीओ तो है दमदार, जीएमपी भी एकदम है दमदार। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।